नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जिन्हें सम्मान से राजेंद्र बाबू कहा जाता है, उनके समाधि स्थल के पास हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, देश के प्रथम राष्ट्रपति या ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया, 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। देश के इतिहास में जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा हो, बिहार के लाल, जिन्हें सम्मान से राजेंद्र बाबू कहा जाता है, आज उनके हम समाधि स्थल के पास हैं। आप देख रहे होंगे समाधि स्थल, जिन्होंने अंतिम सांस पटना के समीप में ही सदाकत आश्रम है, उन्होंने अंतिम सांस वहाँ पे लिया और पास में यहीं पे बास घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वास्तव में यह समाधि स्थल का जो खूबसूरती होनी चाहिए थी, समाधि स्थल का जो रौनक होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। आप देख रहे होंगे समाधि स्थल के पास कितनी गंदगी है। आने वाले समयों में 28 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। 3 दिसंबर को उनका जयंती मना दिया गया, लेकिन जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, जो पर्यटक विभाग को जो सौंदर्यीकरण यहाँ पे देना चाहिए था, इससे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। कितने सरकार आए गए, बिहार में कितने सरकार आए गए, मुख्यमंत्री कितने बने, प्रधानमंत्री कितने बने, लेकिन जो राजेंद्र बाबू को सम्मान देना चाहिए था, वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आप जा कर के देखिए, एक नेता के, एक विधायक के, सांसद के आवास को जा कर के देखिए, मुख्यमंत्री आवास को जा कर के देखिए, दिल्ली में कोई सांसद का आवास जा कर के देखिए, 5 स्टार होटल की तरह दिखेगा। लेकिन क्या राजेंद्र बाबू को सम्मान दिया जा रहा है? जो राजेंद्र बाबू, जिनकी मृत्यु जहाँ पर हुई हो, जिनका दाह संस्कार जहाँ पे हुआ हो, जो समाधि स्थल इतना रोचक है, जिस समाधि स्थल के बारे में लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ पे एक सुरक्षा गार्ड तक नहीं दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि राजेंद्र बाबू को कितना सम्मान दिया जा रहा है। सरकार कर क्या रही है? जो राजेंद्र बाबू स्वाधीनता आंदोलन में जिनकी अग्रिम भूमिका रही हो, भारत के संविधान बनाने में जिनका योगदान रहा हो, भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य मंत्री के रूप में उनका योगदान रहा हो, उस राजेंद्र बाबू को क्या सम्मान दिया जा रहा है? आप देख सकते हैं। आप यहाँ की साफ़ सफाई को देखिए, कभी साफ़ सफाई सही से नहीं हो पाता है। जो लोग आ रहा है, जैसे चढ़ जा रहा है ऊपर, समाधि स्थल ऊपर में है, लोग चबूतरा की तरह उसको यूज़ कर रहा है, कोई आ जा रहा है, बैठ जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुत्ता करके बैठ जाता है। उधर पास में थोड़ा सा कैंपस है, तो वहाँ पर नर्सरियों का अड्डा बना हुआ है। क्या स्थिति है यहाँ पर? सुरक्षा गार्ड तक नहीं है। सरकार के इस पर कोई ध्यान नहीं है। क्या कर रही है सरकार? राजेंद्र बाबू के प्रति क्या सम्मान है सरकार का? जो राजेंद्र बाबू, जिनका स्वर्णिम इतिहास रहा है देश के लिए, उनकी जीवनी तक चर्चा नहीं की गई है कहीं दीवारों पे। बताइए कितना दुर्भाग्य का बात है। यह समाधि स्थल अपने दुर्दिन पर रो रहा है। सरकार को सोचना चाहिए इस पर, पर्यटन विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि समाधि स्थल को एक केंद्र के रूप में, पर्यटक केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जाए, ताकि राजेंद्र बाबू का जो सम्मान है वो मिले। बिहार सरकार से हम पुनः आग्रह करना चाहेंगे कि राजेंद्र बाबू को ऐसा सम्मान ना दे। राजेंद्र बाबू जिन्होंने देश और बिहार के लिए जितना किया है, वो कभी चुकाया नहीं जा सकता। वो अनमोल है। जो देश रत्न के नाम से उपाधि तो दी गई, लेकिन जो सम्मान देना चाहिए था सरकार को, वो सम्मान नहीं दिया जा रहा है। बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, युवा साथी भी आते हैं, लेकिन ऐसे ही चले जाते हैं। जो सम्मान सब लोग बोलता है कि जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। हम बार बार गुजारिश करेंगे सरकार से, इसको एक पर्यटक के रूप में, एक केंद्र, पर्यटक विभाग इस पर ध्यान दे और विकसित करे। इस पर्यटक स्थल को इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे और एक वातावरण, जो कैंपस होना चाहिए इस समाधि स्थल का, उनकी जीवनी को दर्शाए, कहीं दीवारों पर उनकी जीवनी को दर्शाए। राजेंद्र बाबू के बारे में जो उनका इतिहास रहा है, उनकी जीवनी को, उनके पूरे इतिहास को दर्शाया जाए, ताकि कोई भी छात्र युवा यहाँ पे आएँ, उनकी जीवनी को जान सके, उनसे गौरवान्वित हो, उनसे कुछ प्रेरणा लें। लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। जब पुण्यतिथि और जयंती आती है, तो बस केवल सरकार एक फॉर्मेलिटी कर देती है। कुछ दिन पहले, जैसा कि कुछ भाई लोग बता रहे थे कि कुछ दिन पहले 3 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई गई, तो थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हुआ। उसके बाद से कोई साफ़ सफाई, ना कुछ व्यवस्था सरकार के द्वारा दिया गया है, ना एक गार्ड तक है। अब आने वाले 28 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। तो हो सकता है कि 28 से पहले, 1-2 दिन पहले साफ़ सफाई सारा देख किया जाएगा। तो सरकार बताए कि केवल जयंती और पुण्यतिथि पर केवल टेंट समय लगा देने से उनको सम्मान दिया जाएगा। सम्मान उनका तब मिलेगा जब यहाँ छात्र युवा आएंगे और उनके बारे में जानेंगे, उनका क्या इतिहास रहा है, उन्होंने कैसी शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कैसा काम किया, उन्होंने देश के लिए क्या किया, भारतीय संविधान में उनकी क्या भूमिका रही। ये सब जानने का ज़रूरत है छात्र युवाओं को। और सबसे पहले सरकार इस पर उनको सम्मान दे अच्छे से। जो समाधि स्थल, देश के चर्चित समाधि स्थल, जिन्होंने बिहार से चल करके पूरे देश में अपना नाम दिया, और यहीं अंतिम सांस, जहाँ पे यहीं पे समीप में सदाकत आश्रम में उन्होंने अंतिम सांस लिया, और यहीं पे सबसे बड़ी बात है कि यहीं पे उन्होंने, उनका दाह संस्कार यहीं पे हुआ है। यह समाधि स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। इस समाधि स्थल को सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। कई बार केंद्र सरकार के द्वारा फंड आया भी, लेकिन लौट गया। केंद्र सरकार में कितने सरकार आए गए, बिहार में भी कितने सरकार आए गए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेता मंत्री केवल जयंती और पुण्यतिथि पर आते हैं, लेकिन इसकी समाधि स्थल को और सौंदर्यीकरण किया जाए, पर्यटक विभाग को इस पर ध्यान देने का जरूरत था, लेकिन इस पर कुछ नहीं किया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो आप देखते रहिए बिहारी कलम। बहुत बहुत धन्यवाद।